तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसकी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। तो आज हम इसका पैटर्न पढ़ेंगे। इसमें क्या था, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो टोटल स्ट्रेंथ थी, ठीक है, वो क्या थी 389, ठीक है। और इसमें इसको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया था। एक हमारा ब्रिटिश इंडिया और दूसरी प्रिंसली स्टेट, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया था। एक था हमारे पास ब्रिटिश प्रोविंसेस, उसके लिए हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ थी 292। और जो हमारे पास प्रोविंसेस के लिए जिन पे डायरेक्ट रूल करते थे कौन, चीफ कमिश्नर हुआ करते थे, वो उनके अंडर होती थी, ठीक है। उसमें आपका था जो हमारे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे, उसमें था एक दिल्ली, अजमेर मारुआ, कोर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो आप इसको याद कर लेना क्योंकि ये पूछ सकते हैं अलग से क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन में, ठीक है। और जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी, वो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उससे उन्होंने दूरी बनाई हुई थी, ठीक है। इसमें मतलब इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। बाद में आता है हमारे पास जो सीट्स हमने थी जो अलॉटेड की थी, ठीक है, उनके मतलब कि प्रपोर्शन क्या था, ठीक है। तो इसका रेशियो था कि 1:1,000,000, मतलब एक सीट के लिए 1,000,000 लोग, ठीक है। इस तरह से हमने ये डिवाइड की थी। तो जो सीट्स थी उनकी हमने डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से की थी, मुस्लिम्स, सिख्स और जनरल के लिए ये हमने रखी हुई थी। इन तीन चीज़ों में हमने इनको बांटा हुआ था। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो वोटिंग हुई थी, ठीक है, जो वोटिंग हुई थी उसका क्या मेथड था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो जो ये जो मेथड है, इससे हमारे इंडिया में आज प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन होते हैं। तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जब बन के तैयार हुआ था पूरा, तो उसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, मतलब फाइनलाइज होने में। तो उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पास किया था 13 दिसंबर 1946 को। तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो फंक्शन थे जो उन्होंने मेनली परफॉर्म्ड किए थे, एक तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था हमारा, और दूसरा जो मेन चीज़ें की थी कि क्या किया था, हमारा जो नेशनल फ्लैग था वो 22 जुलाई 1947 में हमने अडाप्ट किया था। और जो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग है इंडिया का, वो हमने एक ही दिन को अडाप्ट किया है, और वो डेट क्या है 24 जनवरी 1950। और ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड पास, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को क्या क्या था, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर दिया था, ठीक है। और वो इम्प्लीमेंट क्या कब हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ वो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है डेट। लास्ट सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की लास्ट सेक्शन हुई थी वो कब हुई थी, 24 जनवरी 1950। और तब भी जो प्रेसिडेंट था वो कौन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, वो था हमारा प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी उसके अंडर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसमें खर्च कितना आया है, क्योंकि हमने बहुत सारी जगह से कहीं से बुक्स लाई थी, बहुत सारी रीडिंग की थी, उस पर जो क्या बोलते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो उस पर उस टाइम में कितने पैसे खर्च हुए थे, 63,96,729 रुपीज़ टोटल जो हमारे कास्ट जो एक्सपेंडिचर लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, तो वो इतना पैसा था। तो इसको भी आप याद रख लेना, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे कि 1950 और जो आज है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसमें क्या क्या चेंजेस आई है। स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था उसमें 22 पार्ट्स थे, और आज 25 पार्ट हैं। आर्टिकल्स तब 395 थे, आज 465 हैं। शेड्यूल उस टाइम में 8 थे और आज कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। और दोस्तों, फाइनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, कम इनटू फोर्स, मतलब कि इम्प्लीमेंट हो गया पूरे देश में, ठीक है। और इसी दिन को हमने क्यों चुना था, ठीक है, इसी दिन को हमने क्यों चुना था, क्योंकि इसी दिन में 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, हमने पूर्ण स्वराज की आइडिया हमारे दिमाग में आया था उस टाइम में। और
ये जो पूर्ण स्वराज था ये कहाँ पे पास हुआ था, लाहौर सेक्शन हुई थी जो, ठीक है, वहाँ पे ये पास हुआ था। तो इसी दिन को मतलब तभी हमने इसी दिन को 26 जनवरी 1950 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाया पूरे ही अपने इंडिया में। दोस्तों कल हम अब जो कमेटीज़ हैं इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के रिलेटेड, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।